हाय स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यदि आप नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। ब्रिलियंट क्लासेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। तो हल करने से पहले प्रश्न को पढ़ के थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो बारंबारता है किसका है? विद्यार्थियों का अनुपस्थिति का क्या है? रिकॉर्ड है। कितने बच्चा अनुपस्थित रहे मतलब क्लास में मौजूद उपस्थित नहीं रहे। तो इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। तो हम माध्य इसका प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि से क्यों निकालेंगे हम इसको आगे बताते हैं। प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार 4 कॉलम को खींच लेंगे और पहला जो कॉलम है उसमें इस आपके जो प्रश्न है उसका पहला जो कॉलम है यानी दिनों की संख्या यहाँ पे लिख लिए और सारा वर्ग को यहाँ पे उतार लिए। अब उनका जो संगत बारंबारता है उसको भी लिख लेते हैं। तो पहला वर्ग का संगत बारंबारता कितना है? 11। दूसरा का कितना है? 10, 7, 4, 4, 3 और अंत में कितना है? 1 है। चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहला तो बात यह है कि हम लोग इसको प्रत्यक्ष विधि से क्यों हल करते हैं। तो उसका आप यदि यहाँ पे प्रत्येक वर्ग को देखिएगा तो पहला वर्ग का एच का मान यानी वर्ग माप कितना है? 0 से 6 यानी वर्ग माप को निकालने के लिए बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला संख्या को घटाते हैं। उच्च वर्ग सीमा में निम्न वर्ग सीमा को घटाते हैं। तो पहला वर्ग का एच कितना है? 6 में से 0 को घटाए तो 6 हुआ। दूसरा कितना है? 10 में से 6 कटेगा तो कितना होगा? वर्ग इसका एच कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला इसका कितना हो गया? फिर 4 हो गया। 14 से 20 वर्ग माप कितना है? 6 का है क्योंकि बड़ा मान में ये जो है वर्ग माप बड़ा मान में छोटा मान को घटाए तो कितना आया? 6 आया। उसी प्रकार वर्ग माप जो है 20 से 28 का कितना है? 8 है। 28 से 38 का कितना है? 10 है। 38 से 40 का कितना है? 2 है। यानी प्रत्येक वर्ग का देख रहे हैं कि वर्ग माप अलग अलग है। तो यदि हम पग विचरण विधि का प्रयोग करें, ये जो पग विचरण का विधि का प्रयोग करें तो यहाँ पे इंटू क्या है? एच। तो हम कौन सा एच को लेंगे? यहाँ पे सस्पेंशन है। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग एच का मान ले लेगा और सबका अलग अलग आंसर निकल जाएगा। तो इस परिस्थिति में हमको इस मैथ को बनाने के लिए उस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा जिसके माध्य के सूत्र में एच शामिल ना हो। प्रत्यक्ष विधि के भी माध्य में एच नहीं है, कल्पित माध्य विधि में भी एच का मान नहीं है। तो जिसमें एच का मान नहीं हो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। चाहे तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, चाहे तो हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। तो हमें बेहतर लगा प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से इसको बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि का अगला जो स्टेप है, अगला जो कॉलम है एक्स, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह का मान निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग लेना है। तो वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं। पहला जो वर्ग का है वर्ग चिन्ह यानी x का मान क्या होगा? दोनों को जोड़ करके क्या 2 से भाग देंगे यानी 0 + 6/2। 0 + 6 6/2। 6 को 2 से भाग देंगे तो बचेगा कितना? 3। चलिए अगला दोनों को जोड़ के 2 से भाग 6 + 10/2 यानी दोनों को जोड़े 6 और 10 हो गया 16/2 = 8। अब इससे पहले मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताया था कि यहाँ पे 3 है, 3 में 5 जोड़े तो 8 हो गया। अब 5 जोड़ेंगे तो अगला होगा। ऐसा ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ प्रत्येक जो वर्ग है सभी का वर्ग माप अलग अलग है। वर्ग माप अलग अलग है इसलिए हमको प्रत्येक का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड काम नहीं करेगा। तो चलिए प्रत्येक का हम निकालते हैं। इसका निकालते हैं। 10 + 14 कितना होता है? 24। 24 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। डायरेक्ट काम करते हैं हम लोग।
उसी प्रकार अगला में देखते हैं 14 + 20 कितना हो जाएगा 34। 34 को यदि 2 से भाग देंगे तो 17 दूने 34 यानी 17 आ गया। अब अगला में आ जाते हैं हम लोग। अगला कितना 20 से 28 यानी 20 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 + 28 बट्टा 2। 20 28 हो जाएगा 48 बट्टा 2 = 24। भाग देंगे तो कितना 48 का आधा 24। उसी प्रकार अगला है 28 से कितना है 38 है तो 28 + 38 बट्टा 2 तो 28 और 38 हो जाएगा कितना 66 बट्टा 2। दोनों को काटेंगे तो कितना बचेगा 33 बचेगा। निकाल लिए। अगला कितना है 38 + 40 हो जाएगा कितना 78 बट्टा 2। 78 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 दूने 6 9 दूने 18 यानी हो गया 39। इस प्रकार प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए x का मान निकाल लिए। उसके बाद अगला कॉलम में आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना fx निकालना। f × x मतलब f और x को गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 11 × 3 11 33 10 × 8 80 7 × 12 12 7 84 17 चौके 68 24 चौके 96 3 × 33 99 39 × 1 39। इस प्रकार fx को गुना कर लिए। अब अगला जो हम लोगों का स्टेप है उसमें हम लोग क्या सिग्मा f निकालेंगे। सिग्मा f का मतलब क्या पूरा जो f जो वाला जो कॉलम है इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर योगफल होगा कितना 40। अब निकालेंगे हम लोग सिग्मा fx निकालेंगे। तो fx वाला कॉलम को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ये सभी संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होगा 499। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो माध्य का सूत्र होता है, देखिए प्रत्येक विधि में आपको a और h नहीं निकालना है, क्योंकि जब हम सूत्र को देखेंगे सूत्र में जो है h नहीं आया है और a भी नहीं आया है, तो दोनों में से किसी को निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग कीजिए। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। चलिए बराबर करते हैं। सिग्मा fx का मान यहाँ से लीजिए 499 बट्टा 40 बराबर। तो 499 को 40 से भाग देंगे तो क्या होगा, थोड़ा भाग की प्रक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यानी 499 भागा कितना 40, 40 या कम 40, 9 बचा। अब 9 नीचे आएगा 9, तो 40 दूने 80 बचेगा कितना 19, 9 से 8 गया बचा 1। अब नहीं चल रहा है तो दशमलव होगा, दशमलव यूं ही देंगे तो उसके बदले में 0। तो 4 छक्के 16 बचा कितना 30 बचा। अब क्योंकि दशमलव लगा दिए तो 0 लगते जाएगा, 0 लगा दिए। अब हो गया कितना 7 चौके 28, 0 से 0 एक धार लिए 10, 10 में से आ गया 2 काट कूट। अब 0 तो बैठते आएगा ना, 0 बैठा दिए। अब 8 5 6 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या 40 5 6 200। चलिए इसको काट दिए हम लोग। तो अब कितना आ गया 12 दशमलव, भाग देने पर 12.475 आया। अब एक नियम आप लोगों को शुरू से हम बता रहे हैं कि जब भाग दीजिएगा तो 3 अंक तक निकाल लीजिए, लेकिन आपको 2 ही अंक तक लिखना है। कितना अंक तक 2 ही अंक तक लिखना है। तो चलिए 12.4 लिख लिए। तो अब देखिए तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो, 5 भी हो तो भी चलेगा, या 5 से बड़ा 6 7 8 5 से बड़ा हो। तो 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके एक पहले वाला अंक को एक अधिक कर देते हैं। तो 7 है तो कितना कर देंगे 8 कर देंगे, और तीसरा अंक को हम लोग नहीं लिखते हैं, ये नियम है। तो ये आपका यहाँ पे निकल गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे ढंग से समझा पाया हूँ। मैं आपके लिए और भी नया नया वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि और इस तरह का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। प्लीज़
यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें।